जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बायांस चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के साधन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि ध्यान योग में व्यक्ति स्पर्श आदि विषयों को बाहर करके अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का चिंतन न करते हुए और अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य भाग में स्थिर करके और नासिका में विचरण करने वाली प्राणवायु और अपान वायु को एक समान करके एक ध्यान योगी परमात्मा के ध्यान में प्रवृत्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और सांख्य योग के विषय में इस अध्याय में विस्तार से समझा चुके हैं। अब भगवान अर्जुन के सामने ध्यान योग की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति स्पर्श आदि बाहरी विषयों को बाहर कर देता है, अर्थात वह इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका चिंतन करना बंद कर देता है। वह परमात्मा का ही चिंतन करता है, वह इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता है। और अपने नेत्रों की दृष्टि को वह अपनी भौहों के मध्य स्थित कर लेता है। ऐसा करने पर वह अपनी आंखें भी अध खुली रखता है, क्योंकि पूरी बंद करने से नींद आ जाने की संभावना बढ़ जाती है और आंखें पूरी खुली होने से मनुष्य इंद्रिय विषयों के चिंतन में लग जाता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में अध खुली आंखों का विशेष महत्व है। ऐसी अध खुली आंखों से एक ध्यान योगी अपनी आंखों की दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य भाग में स्थिर कर लेता है। दृष्टि को वह अपनी भ्रुकुटी के मध्य भाग में केंद्रित कर लेता है और नासिका के अंदर विचरण करने वाली जो वायु है, नासिका से बाहर आने वाली वायु जिसे प्राणवायु कहते हैं और नासिका के अंदर जाने वाली वायु जिसे अपान वायु कहते हैं, एक ध्यान योगी इन प्राण और अपान वायु को एक समान करके परमात्मा के चिंतन में लग जाता है। इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको ध्यान योग की विधि संक्षेप में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए जब मनुष्य बैठे तो उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जैसे इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। उसे अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य भाग में केंद्रित करना चाहिए और अपनी नासिका के अंदर विचरण करने वाली आने जाने वाली प्राण और अपान वायु को एक समान करके परमात्मा के चिंतन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए।